कोरोना से लड़ने के लिए जरूरी है पौष्टिक खाना और सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करना। इसीलिए चिकन एक्सप्रेस आपके घर पर हेल्दी और टेस्टी चिकन डिलीवर करेगा ना। ऑर्डर ऑन जोमेटो एंड स्विगी फ्रॉम चिकन एक्सप्रेस नियर बीकानेर स्वीट्स, वैशाली नगर, अजमेर। देखिए, सबसे पहले तो मैं एक बात आपके सामने रखना चाहूँगा कि ये जिम्मेदारी जो मुझे मिली है, उसके बाद सबसे पहले मैं ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह के दरबार में सलाम पेश करने आया था, अपनी हाज़िरी पेश करने आया हूँ अपनी पूरी टीम के साथ। मैं आप बुजुर्गाना दीन से बहुत गुजारिश करूँगा, बहुत इल्तिजा करूँगा कि मेरी हाज़िरी और मेरे सलाम वो कबूल फरमाएं। और जहाँ तक आपने जो सवाल किया है, मैं इसका जवाब ही देना चाहूँगा कि पिछले 2 साल में जब से अशोक गहलोत जी की सरकार आई है, इसने माइनॉरिटी के लिए कई ऐसे काम किए हैं जिससे माइनॉरिटी के बच्चों को बेहद नुकसान का सामना करना पड़ रहा है। चाहे वो हमारी स्कॉलरशिप बंद कर देने का मसला हो, चाहे वो हायर एजुकेशन के लोन बंद कर देने का मसला हो, या उर्दू की जो हमारी जो प्रबोधकों को जो मान्यता देने का मसला था, उसको भी इन्होंने बीच में लटका दिया। यहाँ तक कि तृतीय भाषा को भी समाप्त करने में ये बिल्कुल तुले हुए हैं। और जहाँ पर उर्दू जिन स्कूलों में पढ़ाई जा रही थी थर्ड लैंग्वेज के रूप में, उसको भी बिल्कुल खात्मे की तरफ लेकर जा रहे हैं। तो मैं बिल्कुल एकदम वाजे कर देना चाहूँगा कि मैं यहाँ कोई पार्टी में जो जिम्मेदारी मुझे दी है, कोई मोबाइल में फ़ोटो खिंचवाने के लिए या व्हाट्सअप डालने के लिए नहीं दी है। मैं बराबर संघर्ष करूंगा, बिल्कुल ग्राउंड पे रहूंगा। और मैं इनको ये बताना चाहूँगा, अशोक गहलोत जी को और इनकी सरकार को, कि हम अल्लाह से डरने वाली कौम है। आप हमें किसी भाजपा या किसी नरेंद्र मोदी जी के नाम से डराइए मत। हम अल्लाह के और इमाम हुसैन के मानने वाले लोग हैं, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती के रहमतुल्लाह अलैह के मानने वाले लोग हैं। इसलिए आप हमें डराइए मत। हम सिर्फ अल्लाह से डरते हैं। मगर हमने 95% वोट आपको दिया है। हमारी कौम ने 95% पोलिंग हमेशा आपके पक्ष में करी है। आपने क्या दिया हमारी कौम को पिछले 2 साल में? सिर्फ डर दिया है हमें। अभी भी लेटेस्ट आप देख लीजिए कि 6 निगमों में हमने पोलिंग करी इनके लिए, कहीं इन्होंने मेयर नहीं बनाया। एक वो डिप्टी मेयर जिसका कोई संवैधानिक पद नहीं होता है, वो एक ट्रॉफी हमारे हाथ में पकड़ा दी। उसके अलावा आपके अजमेर शहर में आरपीएससी के मेंबर्स की इन्होंने नियुक्ति करी, कोई हमारा उसमें कोई मेंबर नहीं बनाया। जब आरपीएससी जैसी जगह में हमारे मेंबर नहीं होंगे तो कौन तो हमारा इंटरव्यू करेगा और कौन हमारा सिलेक्शन करेगा? इसलिए मैं बिल्कुल आप लोगों के जरिए, मीडिया के जरिए एक बात कहना चाहूँगा कि बिल्कुल ये तैयार रहें कि हम आने वाले 3 साल में इनके खिलाफ खूब धरने प्रदर्शन करने वाले हैं। और ये बिल्कुल सोच लें इस बात को कि इन्हें हमारा सामना हर जगह करना पड़ेगा। क्या धरना प्रदर्शन ही करेंगे या मतलब आगे कोई कार्रवाई भी होगी? देखिए, सरकार इनकी है, हम तो सरकार को जो जगाएंगे वो धरने प्रदर्शनों के जरिए जगाएंगे। एक मंत्री इन्होंने हमारा बनाया है, वो भी बिल्कुल ऐसा डिपार्टमेंट, उनको बिल्कुल कम तरी वाला जिसे बोलते हैं हम, जिसके कोई अहमियत नहीं है माइनॉरिटी अफेयर का, उनको डिपार्टमेंट दे के बिठाया हुआ है। जबकि 10-11 विधायक जो माइनॉरिटी के इनके पास है, चाहते तो ये उनको अच्छे डिपार्टमेंट दे सकते थे। मगर ये हमारे माइनॉरिटी के वोटों पे चुनी हुई सरकार है जिसने माइनॉरिटी को बिल्कुल दरकिनार किया हुआ है। जिस तरीके से आपने कांग्रेस पे इल्ज़ाम लगाए हैं, मैं आपको वाज़ेह करना चाहूँगा कि अजमेर के अंदर उर्दू टीचरों की, बल्कि राजस्थान में उर्दू टीचरों की भर्ती बंद कर दी गई है, क्योंकि जो मौजूद थे उनका काम पूरा हो गया, समय पूरा हो गया, आप उसके अंदर कोई भर्ती नहीं की जा रही है। और ये आपके वक्त के अंदर हुआ है, यानी बीजेपी और वासुदेव देवनानी के मंत्री पद पर रहते हुए। देखिए, वसुंधरा जी के टाइम पे जो प्रबंधकों की नियुक्ति हुई है, जो मदरसों को जो फैसिलिटीज दी गई हैं, चाहे वो खेल सामग्री बांटी गई हो या शिक्षा सामग्री बांटी गई हो, या उसके अलावा और जितनी भी फैसिलिटीज, 2700 प्रबंधक हमने नियमित किए। आप खूब जानते होंगे, आप रिकॉर्ड उठा के देख लीजिए। उसके बाद से पिछले 2 साल में इन्होंने कहीं कोई नियुक्ति नहीं दी है। और जो अभी जो इन्होंने ये जो संवैधानिक दर्जा दिया है, वो भी एक तरीके से लॉलीपॉप पकड़ाई है। उस संवैधानिक दर्जे के बारे में इन्होंने आगे कुछ बताया नहीं कि आप इनको थर्ड ग्रेड टीचर्स को क्या देने वाले हैं, क्या इनका नियमन करेंगे आप, ऐसा तो कुछ नहीं बता रहे हैं ये। तो इसके लिए तो बिल्कुल हमें कौम को जगाना पड़ेगा, हमारे विधायकों को जगाना पड़ेगा। और मैं आप लोगों के मीडिया के जरिए एक बात और कहना चाहूँगा कि हम ये जो महामारी का जो वक्त चल रहा है, इसमें एक जो दूरी है जो हम बनाए रखें, और 2 गज की दूरी और सैनिटाइजेशन और मास्क का भी हम बराबर इस्तेमाल करते रहें। जैसा कि यहाँ एक पूरा हर तरफ ही देखने में आ रहा है कि हम लोग डिस्टेंस नहीं रख पा रहे हैं। तो मैं आप सबसे गुजारिश करूँगा कि डिस्टेंस भी रखें आप लोग।